स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, कौन कौन से सेट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेट आता है दैट इज एम्प्टी सेट। क्या नाम है इसका? एम्प्टी सेट, जिसको हम वॉइड और नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट को वॉइड और नल सेट भी कहते हैं। मतलब जैसा कि इसका नाम है एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसकी डेफिनेशन? which does not contain any element, which does not contain element। ठीक है, any element, that is called, it is called empty set। फॉर एग्जाम्पल देखो, अच्छा डिनोट किससे करते हैं? देखो ध्यान रखो अच्छे से। अगर आपको एम्प्टी सेट को डिनोट करना है तो किससे करोगे? फाई से। दिस इज फाई। ठीक है, PHI, ये स्पेलिंग होती है PHI। ओके, ये फाई। अगर आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसको आप रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो आप कैसे लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं दिखाना, आपको बस ऐसे ब्लैंक छोड़ देना, या फिर ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? दिस इज रॉन्ग। तो अब बात आई, अब एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक सेट लेता हूं ए, सच दैट x a equal to x, such that x is the intersection point of two parallel lines। बताइए, x क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है? ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, टू लाइंस पैरेलल हैं, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी? क्या नहीं करेंगी। तो ये सेट कैसा हो गया? एम्प्टी सेट, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो या अकेला फाई, ओनली फाई, या ये, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ही नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखो, x इज इवन प्राइम नंबर। ठीक है, मोर देन 2। बताइए, x इज इवन प्राइम नंबर है, लेना है, और मोर देन 2 लेना है, और आपको पता है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं, इवन होता ही नहीं है। तो ये भी क्या है? आपका एम्प्टी सेट। क्लियर? तो सिंपल ही है, और उसमें कुछ खास ज्यादा है नहीं है। इसके बाद एक नया सेट आता है आपका, दिस इज फाइनाइट सेट। नंबर 2 आता है आपका फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और एक और पढ़ेंगे, एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, जैसे कि नाम है फाइनाइट मतलब फिक्स होगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? फिक्स होंगे, काउंटेबल होंगे, पता होगा हमें कि कितने इसमें 20 25, बेशक उसमें लिखे हो 50 करोड़, 2 करोड़, ठीक है, 1000 लिखे हो, बट वो क्या हो जाए? काउंटेबल, उनको हम गिन सकें। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होगा? ए सेट which contains a finite number of element is called finite set। अदरवाइज क्या होगा? ठीक है, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स की। ठीक है, मैंने कहा x such that x is a natural number। बताइए,
नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हो। इसको जब लिखोगे क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। अच्छा एक चीज और इसमें इसमें एक वर्ड आएगा 4 5, अगर आपने 3 डॉट लगा दी ऐसे, 3 डॉट ऐसे लगा दी तो इसको हम पढ़ते हैं एंड सो ऑन, सो ऑन सॉरी सो ऑन, मतलब आगे तक चलते चले कहां से जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल बोलने के लिए आता है। जब कोई चीज है ना अपन रेगुलरली लिखते जाते हैं तो उसको बोलते हैं एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट। कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट। बट इसमें मैंने ये लिख दिया कि x such that x a natural number less than 20,000। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 20,000। मतलब मुझे पता तो है कि इसमें काउंट तो कर सकता हूं मैं, 20,000 है। तो क्या हो गया, ये कौन सा होगा सेट, ये फाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट। क्लियर। तो और अब इसके हम एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हो, इनफाइनाइट मतलब जो अनकाउंटेबल हो, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट। उसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे फाइनाइट, इसको क्या कहेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, और जैसे कि बोला जाए आपसे, एक और एग्जांपल बताइए जरा, x is the parallel lines to x axis। मतलब x क्या पैरेलल लाइन से टू x एक्सिस। ठीक है, बताइए जरा x एक्सिस की पैरेलल लाइंस कितनी है ना ड्रॉ की जा सकती है, इनफाइनाइट। ये x एक्सिस है तो कितनी सारी भी ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल और देखो, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x इज ऑड। ये बताइए मुझे क्या है कि x स्क्वायर, चाहे मैं ऐसे लिख देता हूं सिंपल वे में, x इज ऑड। ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ सकता है? ऐसा कोई भी ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, मैं 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, -2 रखूंगा तो आएगा 4, मतलब ऑड नहीं आ सकता। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये क्या है आपका एम्पटी सेट। और ध्यान रखना एक बात, एम्पटी सेट को हम फाइनाइट सेट ही कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। मतलब एम्पटी सेट फाइनाइट सेट ही होता, दिख रहा है ना, एक मिनट चेक करने दो। ठीक है, तो एम्पटी सेट को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट ही कहेंगे, क्योंकि एम्पटी सेट में हमें पता है कोई एलिमेंट नहीं है, फिक्स है, एक तरह फाइनाइट है। तो एम्पटी सेट आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा, फाइनाइट। तो एम्पटी सेट को आप फाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखोगे। तो आपसे पूछा जाए इस टाइप का एग्जांपल और आपसे कह दिया जाए कि बताइए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सेट है तो आप एम्पटी सेट कह सकते हो, बट आपसे फाइनाइट और इनफाइनाइट दो ही ऑप्शन दिए जाए तो आपको फाइनाइट बताना है। क्लियर, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट जैसा कि इसका नाम है, देखो इक्वल सेट कब होंगे, देखो मैं लिख देता हूं सिंपल सा, टू सेट्स टू इक्वल सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। मतलब उसमें दोनों चीज, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो इक्वल होनी चाहिए और एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होंगे वो अनइक्वल होंगे, नहीं तो क्या होंगे वो अनइक्वल। एग्जांपल से देखते हैं कैसे, देखो एक एग्जांपल बताता हूं।
एक मिलेगा ए, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 6, ठीक है। एक लिखता हूं मैं बी, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो निकालिए जरा, ए इक्वल टू क्या आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ए इक्वल टू क्या आएगा, प्राइम नंबर लेना है लेस देन 6, तो 6 से छोटे, 6 से छोटे, लेस देन 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3 और 5, है क्या नहीं। बी है एक्स इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर लेना है तो करो जरा, 30 के 2, 3 और 5, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, 2, 3 और 5। तो हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू बी। कैसे लिखेंगे इसको, ए इक्वल टू बी। क्लियर है ना, तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, एक और देता है एग्जांपल, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू दिया आई ओ ई ए यू। एलिमेंट इसमें जो है वो इसमें भी होने चाहिए, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या आपके इक्वल सेट है। क्लियर है, तो बस सिंपल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सिंगलटन यूनिट सेट या अनइक्वल का मतलब एग्जांपल दे रहा है क्या, सिंपल है। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं होंगे, अगर मैं इसमें से आई हटा देता हूं, ठीक है, आई हटा दिया तो ये अनइक्वल है, सिंपल, ठीक है। तो ये कैसे हुए, अनइक्वल, अनइक्वल सेट। चलिए नेक्स्ट है आपका सिंगलटन, सिंगलटन बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट, या इसको क्या कहते हैं, यूनिट सेट। यूनिट सेट मींस a set contains only one element. A set contains only one element, जैसे कि नाम है इसका सिंगल, सिंगलटन, यूनिट, ठीक है। एग्जांपल x such that x plus 2 equal to 0, तो इससे सेट क्या बनेगा बताइए, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 2, तो माइनस 2 हो गया। और देखो x such that x is even प्राइम नंबर, आपको पता है इवन प्राइम नंबर सिर्फ क्या होता है, एक ही नंबर होता है 2। इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो कई सारे होते हैं लेकिन इवन सिर्फ 2 ही होता है। तो ऐसे एग्जांपल है सिंपल सिंपल, ठीक है। तो अब आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे कि सब क्लियर हो जाए, तो नोट कीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल लिख दी मैंने, एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8 एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इनको। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट कौन से होंगे, जिनमें काउंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, और इनफाइनाइट वो जिनमें एलिमेंट्स को काउंट नहीं, एलिमेंट क्या है उससे मतलब नहीं है, काउंटेबल होना चाहिए, काउंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो पहला है हमारा कि x such that x belongs to n, तो नेचुरल नंबर लेना है, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो n x minus 1 x minus 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है यहां से इसके x की वैल्यू क्या आएगी, रूट्स बताइए ना, x के रूट्स क्या आएंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एंड 2, तो ये कैसा सेट हुआ, फाइनाइट, सिंपल। नेक्स्ट x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 2, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 2, बट हमें क्या लेना है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर, तो इसके ओनली एलिमेंट क्या आएगा, 2, तो ये भी कैसा हुआ, फाइनाइट, ठीक है, वन एलिमेंट, इसको सिंगलटन भी या यूनिट सेट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 2x minus 1 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कैसे लेगी, नेचुरल नंबर, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बताइए, x इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है,
तो इस सेट में हम कौन सा एलिमेंट लिखेंगे बताइए जरा? कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये आपका कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं? फाइनाइट सेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपसे फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पूछा जाएगा तो एम्प्टी सेट को आप फाइनाइट सेट ही कहेंगे, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल ये भी होएगा एग्जांपल, ठीक है। चलिए, x बिलोंग्स टू कैपिटल एंड x इज प्राइम। तो प्राइम कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17। अब इन्होंने क्या बोला? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में तो कई सारे इनफाइनाइट होते हैं, तो ये क्या चलेगा? एंड सो ऑन। तो ये कैसा हुआ आपका? इनफाइनाइट। क्योंकि पता ही नहीं कर सकते ना कि कहां तक चलेगा। उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन तो कुछ दिया नहीं है कि कहां पे स्टॉप करना है। x इज प्राइम, तो प्राइम नंबर ले लो। कहां से लेना है? नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल इनफाइनाइट है, तो उनमें प्राइम भी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। सेट में जैसा कहे वैसा करते जाओ। x बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर, और x इज ऑड। वही कंडीशन हो गई, ऑड यानी कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ये भी कैसा हुआ आपका? इनफाइनाइट, ठीक है। सिंपल है। तो ऑड लेने हैं तो ऑड तो इनफाइनाइट होते हैं, इवन भी इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब एग्जांपल नंबर 7 है, फाइंड द पेयर्स ऑफ द इक्वल सेट। आपको बताना है कि इक्वल सेट का पेयर कौन सा है। इफ एनी गिव रीजन, अगर है तो रीजन देना है। तो आपको पता है इक्वल सेट कौन से होते हैं? जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम ही होंगे, सेम होने चाहिए, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं यहां पे। अब मेरी सुनो बात अच्छे से। अब एलिमेंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सुनना इनका। ए एलिमेंट क्या आएगा? पहले से गिवन है 0, एक एलिमेंट है ना। बी निकालेंगे, बी में क्या आएगा? x सच दैट x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या लेनी है? 15 से बड़ी, मोर देन 15, 15 से बड़ी, और फिर 5 से छोटी। अब आप खुद बताइए, क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जो 15 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो? यानी कि ये कैसा होगा? एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, सी यहां से वैल्यू निकालो, तो सी में एलिमेंट कौन सा है? x की वैल्यू क्या है? 5, तो एक एलिमेंट सी में आ गया। डी लिखो, x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब उन्होंने बोला नहीं है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, क्या नंबर है, इंटीजर से क्या है। तो हम दोनों पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे, -5 एंड +5, +-5 दोनों लिखेंगे। स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां पे क्या है? स्क्वायर रूट, तो +-5 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो आपको दोनों वैल्यू पॉसिबल लेनी है। नेक्स्ट, इसमें ई है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -2x -15। तो पहले से क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर लो जरा। तो 5 3 या 15 और 5 - 3 2, तो इसको क्या -5x + 3x लिखेंगे। तो x -5 और x + 3 आ जाएगा, तो x = 5 आएगा और यहां से x = -3। लेकिन हमें कैसे लेनी है? इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू रूट, तो नेगेटिव नहीं लेंगे, यानी कि e में क्या आएगा? ओनली 5। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इनमें कौन से इक्वल हुए? c और e। तो हेंस c = e। तो c और e सेट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। हो गया, सिंपल, नोट कर लेना इसको। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो जरा, यहां लिख देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। इनमें से बताना है कि फर्स्ट में एक सेट दिया x, एक दिया है b, और सेकंड में एक a है और एक b है। तो आपको बताना है ये दोनों इक्वल है या नहीं। ये तो सब इकट्ठे दिए थे, इनमें से कोई भी बताना था पेयर, लेकिन इसमें अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इक्वल है कि नहीं, ये पेयर इक्वल है या नहीं, ये पेयर इक्वल है या नहीं, ठीक है। इसमें पेयर नहीं था, इसमें पेयर बताना था।
फाइंड द पेयर, है ना। तो पहला है x की सेट बना जरा, क्या है x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय। तो सेट क्या बनेगा इससे, a l o और y, a l l दोबारा रिपीट नहीं होगा, o और y। b सेट बनाइए, l o y और e, l आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा। क्या ये इक्वल है, ये इक्वल है, देख लो क्यों, देखो a a l l o o y y 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी इक्वल होगा। ठीक है, इनका ऑर्डर चेंज है लेकिन वो सेट क्या माना जाएगा, इक्वल ही माना जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, जैसे इसमें है वैसे इसमें होनी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट है। तो ये हमारा इक्वल हो गया। इसको देखते हैं, a एक n है, x की जगह क्या n, n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, ये क्या है आपका इंटीजर्स नंबर। ठीक है, और n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ध्यान करो ये मैंने क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्यूशन करवाया। ठीक है, इंटीजर्स नंबर ऐसे लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 4 से कम हो या इक्वल हो, 4 से कम हो या इक्वल हो। तो ध्यान करो मैंने लिखवाया था सेट ये -2 -1 0 1 और 2, मतलब 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 से कम आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे या -1 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 1, तो वो भी कम आएगा, और 2 और -2 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल भी लेना और लेस देन भी लेना है। अब बी सेट बनाओ, बी सेट क्या है, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये क्या है रियल नंबर, रियल नंबर, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके भी क्या करने पड़ेगा आपको फैक्टर, तो -2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 1 जा 2 2 और 1 3, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 है ना, ये आएगा x, ठीक है x माइनस 2 तो कितना बचेगा, और -1 कॉमन लेंगे, हाँ सही है। तो यहां से b इक्वल टू कितना आएगा 2 और 1, तो जैसा कि दिख रहा है आपको इसमें 1 है इसमें 2 है, बट -2 -1 और 0 नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू b। अगर आपको जस्टिफिकेशन देना है तो आप क्या रीजन क्या दोगे, बताइए जरा, ऐसे लिख देना चाहे -2 -1 0 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल B। ठीक है, -2 -1 और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू B सेट, मतलब ये तीन एलिमेंट B सेट में नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B। ये आपका रीजन हो गया, है ना। तो इतना काफी है, समझ में आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। ठीक है, तो नोट करना, फिर मिलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के साथ।